आन कंपनी का प्रोजेक्ट है। 8 एकड़ का लैंड उन्होंने एम्बियंस मॉल से लिया था। DLF अल्टीमा एक्सेस अच्छी है, मेंटेन्ड है। ये बहुत नैरो हो जाता है, यहाँ की डेवलपमेंट हो नहीं पाई, उन्होंने कोई स्टे लिया है। पहले ये लैंड जो होती थी वाटिका के पास होती थी, ये सिद्धेश्वर स्कूल खुल रहा है। यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे द्वारका की तरफ, और एक्सपेक्टेड है 2 से सवा 2 लाख रुपए के आसपास वो प्रॉपर्टी को लॉन्च करेंगे। इसमें बैंक आ गया है, बीकानेर वाला आ गया, बारबेक्यू नेशन आ गया। ये आपको बताता हूँ, ये यहाँ की मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी का हिस्सा है और इसने किसी भी लोकल आदमी को रेंट पे नहीं दी है प्रॉपर्टी विलेज। पर मुझे ये समझ में अगेन नहीं आता, दुनिया भर की मीट की शॉप खुली हुई है, इस रोड पर क्राउड बढ़ जाएगा। ये 135 मीटर की रोड है। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रियल्टी गुरुजी। लास्ट 2 हमने वीडियो आपके सामने रखी थी, एक्सप्लोर न्यू गुड़गांव ऑन बाइक। आज हम 3rd वीडियो लेके आए हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि रामपुरा फ्लाईओवर से लेकर हयातपुर जो रोड है, पटोदी रोड, जहां तक 7 किलोमीटर का ये पैच है, उस रोड की कंडीशन को और उस रोड पर आने वाली रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ में उसके प्राइसिंग को भी। साथ में थैंक यू सो मच कि आपने उन 2 लास्ट वीडियो में बहुत स्नेह दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, और काफी लोगों के कॉल आए, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, हमारी टीम को अप्रिशिएट किया, क्योंकि इस तरह का इनिशिएट बहुत कम लोग रहते हैं। जिस तरीके से हमने आपको रोड कंडीशन के बारे में बाइक पर चलकर दिखाया, तो यही हमें प्रोत्साहन करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप लोगों के मैसेजेस हैं, जो कमेंट्स हैं, वो हमें आगे और कुछ नया करने के लिए अपील करते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा होने वाला है, क्योंकि 7 किलोमीटर का वो पैच था, तो वीडियो जरूर देखेगा और उन लोगों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा जो यहाँ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और दूर हैं और एरिया की डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही जो लोग नई प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं, ताकि उनको पूरा आइडिया हो जाए कि यहाँ चल क्या रहा है और यहाँ रोड की कंडीशन किस तरीके से है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं रामपुरा से लेके हयातपुर तक के रोड की कंडीशन। सो ये वाला जो वीडियो है, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं रामपुरा फ्लाईओवर, जो कि NH8 पर है, और ये सेकंड फ्लाईओवर है जो कि आप टॉल क्रॉस करके आते हैं। सबसे पहले वाटिका फ्लाईओवर आता है, जहाँ से हमने सबसे पहले वीडियो शूट की थी पटोदी रोड तक, और ये सेकंड फ्लाईओवर है जहाँ से आप अगर उस तरफ चले जाते हैं तो सेक्टर 78, 79 की तरफ जाएंगे, और इस तरफ अगर आप एक्सेस करते हैं तो लेफ्ट साइड में है 81A, 82A, और आगे 81, 82, 85, 86, इस तरह से करते हुए हयातपुर तक आप चले जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और यहीं पर आपको मैं बता दूं कि ये जो जितना बिट है अभी इस वक्त, तो वो वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो भी रोड के अंदर ही है, ग्रीन बेल्ट के अंदर ही है। यानी कि यहाँ पर ये 100 मीटर वाइड रोड है, जो कि 75 मीटर जो है वो रोड है, और प्लस 12 मीटर का इधर और इधर दोनों तरफ सर्विस रोड मिला के 99 मीटर है, जिसमें से ये स्ट्रक्चर अभी नहीं मिला है, यहाँ पर टूट कर ये यहाँ पर बनना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे इस रोड को डिस्कशन करते हैं। इस रोड पर GMDA का काफ़ी कुछ हद तक काम कंप्लीट हो गया है रोड को लेके। हालांकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि ग्रीन बेल्ट तक अभी तक कोई फोकस नज़र नहीं आया है कि GMD ने अभी तक कुछ किया हो, बट इस रोड पर मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के जो लिए रोड हैं वो बना दिए गए हैं और फिनिशिंग अभी भी चल रही है। 80% के आसपास वर्क कंप्लीट हुआ है, कुछ जगह पर अभी रोड भी कंप्लीट नहीं हुई है। ये रोड GMDA ही बना रही है। इसको जिस तरीके से आप पहले फ्लाईओवर से जब आप एक्सेस करते हैं तो उसको वाटिका फ्लाईओवर बोला जाता है, तो इसको DLF फ्लाईओवर भी बोला जाता है, क्योंकि DLF की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस यहीं से ही है। यानी कि अगर वो 7 हाई राइज हैं उसमें तो 6 इस रोड से एक्सेस है, और एक DLF प्राइमस का एक्सेस है वाटिका वाले फ्लाईओवर से। लेफ्ट साइड पे जो आपको लैंड अभी दिख रही है, इसी तरह से राइट साइड पे भी कुछ आपको ओपन लैंड दिखती है। ये जो लैंड है वो HSIIDC के पास है, मोस्ट ऑफ द लैंड। कुछ लैंड जो है फार्मर के पास भी है। सो HSIIDC प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे कि कुछ या तो प्लॉट्स लेके आएगा, और या फिर यहाँ पर वो 1 एकड़ के सोसाइटी के लिए प्लॉट्स देगा, सोसाइटी डेवलप करने के लिए। हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी डाल दे, या फिर कुछ बड़ी सोसाइटीज़ भी वो लेकर आएँ। सो 81A और 82A। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में अगर मैं गुड़गांव के लिए, यहाँ की न्यू गुड़गांव की तारीफ़ करता हूँ, तो सच बातें भी बताने से नहीं चूकता हूँ। मेरा सिर्फ काम ये है कि जो सच्चाई है न्यू गुड़गांव के रोड की कंडीशन को लेके वो आप तक पहुँचाई जाए।
ये एक सबसे पहले आपको सर्कल मिलता है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे तो उस तरफ है सिग्नेचर ग्लोबल जहाँ पे उसकी एक्सेस है, और यही जाके पीछे उस तरफ एक्सेस करेगा सेक्टर 86, 90, 92 तक। ये आधा रोड बना हुआ है, आधा नहीं बना है। ये है राइट साइड पे सर्कल से अगर आप बिल्कुल सामने जाते हैं तो सफ़ायर 83, यानी कि सफ़ायर 83 वाले सर्कल पर ये सीधा जाके कनेक्ट करेगा। बहुत दिनों तक इस रोड की बहुत वेट कर रहे थे, पर कहीं अब जाके इस रोड के अच्छे दिन आए हैं, ये बनने लग रहा है, प्लेन कर दिया गया है और एक्सपेक्टेड है आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर या थोड़ा सा और नियर बाई ये पोजीशन दे दें तो यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, गो थ्रू हो जाएगा। 82, 83 को यहाँ इस रोड से कनेक्ट होने में बड़ा परेशानी आती है, वो सारा उस तरफ से पीछे घूम के आते हैं, तो ये रोड बनने से वो इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी 83 की 81 के साथ और रामपुरा फ्लाईओवर के साथ। ये जो लेफ़्ट साइड में आप ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं, जो भी पेड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये DLF ने डेवलप की थी। DLF अल्टीमा जब लॉन्च किया था इन्होंने फाइनली पोजीशन के बाद, तब उन्होंने ये पेड़ लगाए थे DLF ने ही, तो ये DLF के ही लगाए हुए पेड़ हैं, सरकारी पेड़, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ भी ये पेड़ समझ में नहीं आते हैं। यहाँ आप देखेंगे कुछ सर्विस रोड बनी हुई है, वो अगेन DLF ने डिलीवर की, DLF ने अपने एरिया में उसने सर्विस रोड बनानी थी इसलिए। तो लेफ़्ट साइड पे है 81 DLF अल्टीमा। DLF अल्टीमा इज़ द वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट ऑफ न्यू गुड़गांव। आज यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो ये सबसे महंगी प्रॉपर्टी में से एक है, सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी में से एक है। इसका क्लब काफ़ी प्रीमियम है, तो ये यहाँ का आप ये कह सकते हैं, अगर जिस तरीके से मंगनोलिया है या फिर कमिलियाज है, ये तो ये यहाँ का वही है इस वक्त प्रोजेक्ट। राइट साइड पे है 82 सेक्टर, वाटिका की सबसे डेवलप्ड सेक्टर में से एक है, और यहाँ पर मोर देन 80% जो लैंड है वो वाटिका के पास है। फ्लोर्स हैं, 2015 से फैमिलीज रह रही हैं। सेमन लैम्प्स है, कासा बेला है, रॉयल विले है, वो सब इसी के अंदर है, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरे बिल्डर्स की भी हैं। और एक यहाँ पे एलान कंपनी का प्रोजेक्ट है, 8 एकड़ का लैंड उन्होंने एम्बियंस मॉल से लिया था। हालांकि मुझे लगता है कि एम्बियंस नाम होता तो बड़ा नाम था, बट अभी बैंकक्रप्ट की तरफ जा रहा है। एम्बियंस के जो ऑनर है वो भी इस वक्त जेल में बताए जा रहे हैं। तो अब एलान के पास लैंड है, तो एलान से उम्मीद है कि एलान इसका जल्दी कोई डेवलपमेंट में लगाएगा, पर एक्सपेक्टेड है 10 से 12 महीने तक वो यहाँ पर कुछ भी प्लान और नहीं कर रहा है। DLF अल्टीमा एक्सेस अच्छी है, मेंटेन्ड है। DLF अपने नाम को अगेन यहाँ पे मेंटेन करके रख रहा है। और इससे आगे हम जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा। बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा तकरीबन 2016 या 17 के बीच में अराउंड पोजीशन मिला था इनका। 2 BHK 3 BHK ये 2 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, और अच्छी प्रॉपर्टी है, डिसेंट प्रॉपर्टी है। राइट साइड पे आपको ये रोड भी दिखता है, जो DLF को जैसे ही क्रॉस करते हैं बेस्टेक पर आप पहुँचते हैं तो ये रोड दिखता है। ये बहुत नैरो हो जाता है यहाँ के, क्योंकि इस रोड की डेवलपमेंट हो नहीं पाई, क्योंकि जो ऑनर हैं इसके, जो फार्मर हैं, उन्होंने कोई स्टे लिया है, उस वजह से अभी तक तो रोड क्लियर है नहीं। पॉसिबल है आने वाले टाइम पे चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो आशा है रोड जितने बन जाएं टाइमली बढ़िया है, नहीं तो फिर डिले होती रहती हैं चीज़ें। तो अगेन ये छोटा सा पैच है जो GMD ने बनाना है। अभी लेफ़्ट साइड पे है यहाँ की एक अच्छी प्रॉपर्टी, और बड़े साइज़ के साथ प्रॉपर्टी आती है, बेस्टेक पार्क व्यू ग्रैंड स्पा। एक अच्छी प्रॉपर्टी है, सारे बड़े साइज़ हैं, 2660 स्क्वायर फीट से लेकर 4200 स्क्वायर फीट तक की यहाँ पर साइज़ आते हैं। रेट भी इसके अच्छे खासे हैं, तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास के इसके रेट हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक अपोलो हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा, हालांकि वो लेडी और बच्चों के लिए है मेनली, और इमरजेंसी में भी कुछ हेल्प कर सकता है कुछ लोगों की, बट मेनली जो है वो मदर्स और चाइल्ड के लिए है। इधर से एक्सेस है बेस्टेक की दोनों प्रॉपर्टीज़ का, आनंदा का भी और ग्रैंड स्पा का भी। लेफ़्ट साइड में एक अच्छा स्कूल, फ्रंट बहुत अच्छा है। पहले ये लैंड जो होती थी वाटिका के पास होती थी, ये सिद्धेश्वर स्कूल खुल रहा है, ये वाली लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी इन्होंने पास कराई हुई थी वाटिका ने ही, उसके बाद इन्होंने ये इसको सेल कर दी सिद्धेश्वर को, और वो बना के अभी मार्च से एडमिशन लेना भी शुरू कर दिया। मार्च से इसकी क्लासेस भी शुरू हो सकती है। अच्छा स्कूल है। अब हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है भारत की, उसका भी टच में है, उससे भी चीज़ें सिखाता है लेके, तो आई रिकमेंड इट। राइट साइड पे वाटिका के ही फ्लोर्स हैं, आप देखिए। वाटिका के फ्लोर ने जो 18 लाख रुपए में 2 BHK का भी सेल किया था, वो आज 70 से 72 लाख रुपए है।
हालांकि इसको लग गए पूरे 10 साल, बट स्टिल यहाँ पे डेवलपमेंट तो हैं। वो प्रॉपर्टी जो 30 लाख की बिकी थी वो आज 1-10 1-15 के आसपास है। सो ये एक और सर्कल आपको देखने को मिलता है, इसको वाटिका ने नाम दिया था द्वारका लिंक रोड। सो यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे द्वारका की तरफ, इसीलिए द्वारका लिंक रोड का नाम दिया कि क्योंकि ये रोड द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है। तो सामने है द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो यहाँ पर सामने दिखेगी आपको माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, जीएलएस का एक अफोर्डेबल हाउसिंग है, विपुल लवन्या की तरफ इस तरफ से जाते हैं, सिग्नेचर जो 81 में प्रीमियम दीनदयाल योजना के फ्लोर से वहाँ पर, और सेंट जेवियर स्कूल भी इसी तरफ है। ये भी अगेन अभी पेंडिंग है और GMDA इसको डेवलप कर रहा है। सो ये लेफ़्ट साइड पे है इस रोड का पहला अफोर्डेबल हाउसिंग पिरामिड। 22 लाख रुपए की इस प्रॉपर्टी को फुली RCC बनाया है, काफ़ी अच्छी मेंटेन प्रॉपर्टी में से एक है, और आज तकरीबन 40 लाख रुपए के आसपास 2 BHK मिलता है। इसमें रजिस्ट्री केस है और साथ में कुछ अच्छा कमर्शियल भी है, बट कमर्शियल के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि इसके पास सिर्फ तकरीबन 30 to 40 फीट का ही एक्सेस है, और जो मार्केट है वो अंदर जाके पड़ती है, फ्रंट में नहीं है। 86 सेक्टर जो है लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे 85 है। जो यहाँ की मोस्ट फेमस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आमिया बनाता है सफ़ायर, तो सफ़ायर का इस तरफ भी लैंड है और इस तरफ भी लैंड है। दोनों में सफ़ायर 86 और सफ़ायर 85 वो लेके आने वाले हैं। कब आएंगी चीज़ें वो देखने की बात होगी, वेट करना होगा। और उसके बाद काफ़ी हद तक आपको लैंड ओपन दिखती है और पीछे प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं 86 की, जो कि न्यू टाउन हाइट्स हैं, उस तरफ स्काई कोर्ट है। और जितना जो लैंड अभी यहाँ ओपन है वो DLF के पास मेजरली लैंड बताया जाता है, और इसी तरफ अंदर एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी है GLS का 86 एवेन्यू के नाम से। जिस दिन यहाँ आएंगी चीज़ें जो सुनने में है वो ये है कि DLF यहाँ पर लो राइज बिल्डिंग लेके आ सकता है, या फिर जो प्रीमियम प्लॉट्स लेके आ सकता है अल्मेडा की तरह ही। और अगर वो लेके आएंगे तो तकरीबन लगता है कि बड़े साइज़ के साथ आने वाले हैं, 800 900 हज़ार गज की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और एक्सपेक्टेड है 2 से 2.25 लाख रुपए के आसपास वो प्रॉपर्टी को लॉन्च करेंगी। जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं आपको लेफ़्ट साइड पे SS ग्रुप, सुखबीर सिंह जोनापुरिया का SS ओमनिया है, और उस तरफ ही एक और नया प्रोजेक्ट इनका बन रहा है SS ग्रुप का ही। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में देखो, आप समझो ये यहाँ का वो कमर्शियल है जो बिल्कुल फ्लॉप होने के बाद दोबारा से चालू हुआ। रीज़न क्या हुआ कि इसके पास इसके साइज़ जो है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, और साथ में कंपनी की तरफ से भी कुछ ज़्यादा मेहनत दिखी नहीं थी SS ग्रुप की तरफ से। बट स्टिल इसमें बैंक आ गया है, बीकानेर वाला आ गया, बारबेक्यू नेशन आ गया, द हाइव के नाम से प्रॉपर्टी है, और कई सारी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी किसी मॉल में नहीं खुलती हैं। रेंट महंगा लगता है तो यहाँ पे आराम से 20-22 हज़ार रुपये तक आपको ग्राउंड फ्लोर पर शॉप मिल जाती है। अच्छी प्रॉपर्टी है। राइट साइड पे है सेक्टर 85, जहाँ पर ओरिस कार्नेशन पीछे आपको दिख रहा है। ओरिस कार्नेशन एक अच्छी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो कि 55 लाख रुपए के आसपास से शुरू होकर 75 तक आपको 3 BHK मिल जाता है। इस रेंज के हिसाब से प्रॉपर्टी ठीक नज़र आती है। सो ये गया ओमनिया, यहाँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये एक और दूसरी प्रॉपर्टी है, और ये जो क्रोमा आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये आपको बताता हूँ, ये यहाँ की मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ये त्रहान कंपनी का आइरिस प्रोजेक्ट है, आइरिस ब्रॉडवे, उसका एक हिस्सा यहाँ है और 2 हिस्से यहाँ पर हैं। आइरिस त्रहान जो है वो इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि 3 हिस्सों में बंटने के बाद इसके पास ओपन एरिया, मतलब कंपाउंड एरिया बहुत डिवाइडेड लगता है, बट स्टिल इसने किसी भी लोकल लोगों को ना देके, मतलब एक ऐसा ब्रांड जिसकी टर्नओवर कम हो उसको ना देके, जो हाई टर्नओवर जनरेट करते हैं, जो हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन ब्रांड को दिया। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ब्रांड अगर किसी भी मार्केट को क्लब कर लोगे, उसमें से जैसे 3-4 मार्केट उनको क्लब कर लो और इसके आप काउंट कर लो तो इसमें ब्रांड ज़्यादा हैं। आपका हल्दीराम, KFC, पिज़्ज़ा हट, उसके बाद मैकडी, उसके बाद सैमसंग, उसके बाद पेपर फ्राई, वाव मोमोज, रिलायंस, और इसमें आपको स्टारबक्स भी देखने को मिलता है। पिज़्ज़ा हट के साथ साथ डोमिनोज भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी ब्रांड के साथ डील करती है ये कंपनी, और इसने किसी भी लोकल आदमी को रेंट पे नहीं दी है प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को सक्सेस होने का भी एक ये इसका रीज़न है, प्रॉपर्टी सक्सेस हुई। लेफ़्ट साइड पे बड़ा विलेज, पर मुझे ये समझ में अगेन नहीं आता, दुनिया भर की मीट की शॉप खुली हुई है और एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। विलेज वाले लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उनका विलेज तभी चमकेगा जब इस तरह की एंक्रोचमेंट नज़र ना आए। कुछ लोग सिर्फ रेंट
जनरेट करने के चक्कर में ग्रीन बेल्ट के अंदर लोगों को बैठाते हैं और उनसे रेंट जनरेट करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितना परमानेंट काम है उनका, कितना टेम्परेरी है, बट स्टिल ये थोड़ा सा सुंदरता को ख़राब करता है। गांव की एंट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेड़ लगे होने चाहिए ताकि उस गांव में एंट्री करें जो तारीफ हो उसकी। राइट साइड पे पिरामिड का एक और अफोर्डेबल है, और अफोर्डेबल तो यार काम की चीज़ है, बट अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ना पूरा आरसीसी करते हैं तो बिल्डिंग चमकती है यार। और अफोर्डेबल वालों ने भी काफ़ी कुछ पैसा कमाया है यहाँ पे, 20-22 लाख रुपए लगा के 3-3.5 लाख रुपए में अगर दुगने पैसे हो जाए तो और किसी रेशो के अंदर इतना पैसा दुगना होता ही नहीं है। नॉर्मल कोई प्रॉपर्टी खरीदो आप, 60 की खरीदी है, 3-4 साल के बाद 80 की हो जाएगी, यही देखने को मिलता है। सो ये है सबसे बड़ा सर्कल यहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है और मानेसर को या फिर पूरे न्यू गुड़गांव को इधर जाके द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, और यहीं पर ही CPREC रोड पर कनेक्ट है, जो मुझे लगता है आने वाले कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो नेशनल हाईवे 8 से जो एक्सेस होगा न्यू गुड़गांव का वो सिंगल यहाँ पर ही होगा, और सिनेरियो पूरा चेंज होगा। आने वाले सिर्फ 3-4 महीने के अंदर ही इस रोड पर क्राउड बढ़ जाएगा। ये 135 मीटर की रोड है, इस तरफ चली जाती है तो सफ़ायर 90 और DLF की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करती है, और इधर यहाँ पर SS लीफ और एयर जो गोदरेज कंपनी का एयर प्रोजेक्ट है उसको भी कनेक्ट करती है। प्राइसिंग आपको सारी मैं नीचे डिस्प्ले में मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि हर प्रॉपर्टी के बारे में रुक के उसकी प्राइसिंग बताना इतना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेफ्ट साइड में पहली जो प्रॉपर्टी आपको बाउंड्री दिखती है, वैसे यहाँ ओपन लैंड वो SS के पास है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो MRG का एक अफोर्डेबल आने वाला है। फ्रंट में उन्होंने अपनी कॉमर्शियल शॉप लॉन्च की है। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे राइट साइड पे तो आपको सबसे पहले जो प्रॉपर्टी राइट साइड पे नज़र आएंगी, झंडे काफ़ी फ्लैग्स नज़र आने वाले हैं। MR के हैं, EBD 89 के नाम से SCO आ रहे हैं। दो मतलब फेजेस में, एक है पहला और एक उसके बाद जो पेट्रोल पंप है एक उसके बाद है, और इसी के पीछे ही एक ब्रिज कंपनी का जो ग्लोबल हाइट के नाम से है, उसका नाम से एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी है। लेफ़्ट साइड पे है MRG, अल्टीमास, 90 अफोर्डेबल हाउसिंग, और सामने एक बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है। ये मार्केट एक अच्छा रोल प्ले करेगी इस रोड के ऊपर, क्योंकि जो बेसिक नीड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में रह रहे लोगों के साथ हो, और चाहे इस रोड की बात करें तो एक छोटी मार्केट डेवलप होगी। यहाँ पे भी ये 3 अपने टावर्स लेके आए हैं, और इस तरफ भी एक छोटी मार्केट और डेवलप कर रहे हैं। RV हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अभी कुछ टाइम पहले मेरा यहाँ जाना हुआ इमरजेंसी, किसी फ्रेंड को हो गई थी, उसके साथ आया रात को। तो अच्छा हॉस्पिटल है। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि कितना सक्सेस रहेगा ये, बट यहाँ का ये इकलौता एक अच्छा हॉस्पिटल है। उसके बाद एक सिल्वर स्ट्रीक है, बट ये चलते हुए रोड पे है तो लोगों को ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा मेंटेन किया हुआ है। फीडबैक तो आपको इसका गूगल से ही उठाना पड़ेगा। ये रोड पूरा बना दिया है। राइट साइड पे है पीछे की तरफ द ग्रीन ऑफ पॉलिश, जो कि 3C और ओरिस का ज्वाइंट वेंचर था, वहाँ पर भी पोजीशन शुरू हो गए हैं। इस तरफ ये रोड चला गया सीधा सेक्टर 90 और 93 को डिवाइड करते हुए, जो कि रोड अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है। अगर पूरा हो जाता है तो पीछे श्री वर्धमान फ्लोरा है, उसके बाद न्यू टाउन हाइट्स 90, और उस तरफ जो प्रॉपर्टी दिख रही है वो स्पेस है, स्पेस 93 प्रीवी द एड्रेस। राइट साइड पे RPS स्कूल के भी यहाँ काफ़ी ऑप्शंस हो गए हैं, और मैं बहुत जल्दी एक स्कूल पर भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल जो स्कूल्स हैं और उनकी क्या रेंज है। अगर आप उनके साथ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्कूल के साथ उनको पढ़ाने में, वो भी जल्दी बनाएंगे। लेफ़्ट साइड पे दीनदयाल योजना का एक बहुत ही शानदार लोकेशन पर एक प्रोजेक्ट है, और ये है ROF कंपनी का इंसिग्निया पार्क। और इंसिग्निया में फ्लोर्स हैं जो कि अभी सेल नहीं कर रहे हैं। पहले फ्लोर सेल किए, फिर कैंसिल कर दिया, उसके बाद प्लॉट लेके आए। अभी प्लॉट्स ही हैं यहाँ पर, और ये सेल कर चुके हैं। कुछ एक प्लॉट्स आपको रीसेल में मिल जाते हैं 1 लाख रुपए गज के आसपास, 1-10 1 के बीच में प्राइसिंग है। लेफ़्ट साइड पे अगेन MRG कंपनी का बालकनी के नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग। ये भी बहुत जल्दी OC के लिए अप्लाई, मतलब OC आने वाला है। इसका OC अप्लाई किए हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। तो मेरी कोई प्रॉपर्टी है इस कमर्शियल एरिया में, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता पा रहा हूँ इसके बारे में। और दूसरा, मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कितना रोल प्ले करेंगे इस एरिया में, बट इतना तो ज़रूर प्ले करेंगे कि इस रोड पर गाड़ियाँ दौड़ना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, क्योंकि इस रोड पर अभी तक फैमिली कोई भी रह नहीं रही है किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके बाद आइरिस ब्रॉडवे के बाद जो सर्कल आता है सती चौक, उसके बाद इस रोड पे पटौदी रोड तक कोई फैमिलीज़ नहीं रह रही हैं।
तो ये आएंगी, फैमिलीज आएंगी तो रोड पे चहल पहल होगी, ग्रीन बेल्ट थोड़ा डेवलप होगी। तो देखने वाली बात है कि क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है इसका। राइट साइड पे लैंड अभी बची हुई है। एक चीज़ और है, आपको यहाँ बता दूँ कि काफ़ी सारे गांव हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कॉलोनीज़ रहती हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, तो सिर्फ हम कॉलोनी काउंट नहीं कर सकते हैं, जो मतलब रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिस तरह से सोसाइटीज़ होती हैं। हमें जो लोकल डेवलपमेंट होती है, मतलब इसके साथ जो गाँव होते हैं, विलेज होते हैं, उसके साथ उसको भी काउंट करना होगा। और वो लोग भी, कोई भी मार्केट डेवलप होती है उस वहाँ पे जो फुटफॉल होती है, ये लोग भी वहाँ पर विज़िट करते हैं। राइट साइड पे आपको एक प्रॉपर्टी नज़र आएगी। जिस तरीके से वाटिका ने डेवलपमेंट की अपने प्लॉटिंग, उसके बाद डीएलएफ ने डेवलपमेंट की, तो यहाँ ये ओरिस की प्रॉपर्टी है और ओरिस ने यहाँ पे प्लॉटिंग डेवलप की थी फूड बियो रेजिडेंसी के नाम से। और एस कंपनी का इनके साथ टाइप है। तो यहाँ पर एस कंपनी के फ्लोर्स हैं अंदर जाके, जो कि 10 एकड़ में बनाए हैं। पीछे आपको वहाँ पर फ्लोर्स दिख जाएंगे, रेडी टू मूव फ्लोर्स हैं। और ये अच्छी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कनेक्टिविटी बेटर है। सामने वटोदी रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे चले गए। NH8 है और द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी इसकी एक्सेस अच्छी है। यहाँ पर पुलिस चौकी है एक। हालांकि यहाँ पुलिस का कितना रोल है, मुझे कभी रोड पर इस तरह से किसी की चेकिंग तो करती हुई नज़र नहीं आई। इवन जो खेड़ की दोला पुलिस स्टेशन है, वो लोग थोड़े से ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं। यहाँ से एक ये रोड और है, अगेन सेक्टर डिवाइडेड रोड है। लेफ़्ट साइड में है सेक्टर 94, लेफ़्ट साइड पे है सेक्टर 93। और जब आप स्ट्रेट चले जाते हैं बिल्कुल सामने, तो आपको सारे होम्स है। डीएलएफ के जो दीनदयाल योजना की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, रहीजा की प्रॉपर्टीज़ हैं, AWHO है, GLS की प्रॉपर्टी है, अंसल की प्रॉपर्टी है। तो एक अच्छी खासी तादाद में फैमिलीज़ यहाँ भी रहती हैं। इन लोगों को पहले बिल्कुल अपार्ट माना जाता था, पर धीरे धीरे जिस तरह से रोड की कनेक्टिविटी कंप्लीट हुई, तो ये चीज़ें डेवलप होती गई। लेफ़्ट साइड पे अगेन जैसा कि मैंने कहा था आपको, अभी की गाँव के साथ साथ जो लैंड है वो डेवलपमेंट होती है, कच्ची कॉलोनियाँ कट जाती है, कच्ची डेवलपमेंट होती है। तो ये उसी का ही हिस्सा है लेफ़्ट साइड पे। तो हयातपुर की ये बेल्ट है। अब हम पटौदी रोड बिल्कुल सामने पहुँचने ही वाले हैं। राइट साइड पे आप बात करेंगे तो ओरिस की एक प्रॉपर्टी है कमर्शियल, जिसका फ्रंट बहुत बढ़िया है। डेप्थ कम है पर फ्रंट बहुत शानदार है। अब देखना ये है कि इन्होंने हालांकि काफ़ी सारे ब्रांडों के नाम तो लगा रखे हैं, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर ये लोग यहाँ बना रहे हैं। बना क्या रहे हैं कि बस बना ही दिया है, और फिनिशिंग में देखिए हो सकता है कि ये 1.5 साल लगाएं या 2 साल लगाएं, पर जब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी तो इस एरिया में अभी तक कोई मॉल या कितना बड़ा कोई मार्केट नहीं है, सिर्फ आगे जाके एक मार्केट है। बट ये यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। गांव की मार्केट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे शिफ्ट हो सकती हैं। जो अच्छे लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर छोटा कोई लगाना चाहें। सो ये आ गया आपका पटौदी रोड। यहाँ आके हमारी वीडियो एंड हो जाती है। तकरीबन रहा होगा 7 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा रोड है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए था इस वीडियो में इतना ही, जो मैं आपको रामपुरा फ्लाईओवर से पटौदी रोड तक लेके गया। 7 किलोमीटर का ये पैच था। अब 7 किलोमीटर के अंदर पैच में कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सी बार मैं भी भूल जाता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या नहीं बताने। सिर्फ प्रॉपर्टी इतनी है कि उनके बारे में डिस्कशन करते करते ही टाइम ऐसे निकल जाता है, तो लेंथी भी हो जाती है बहुत सी बार वीडियो। बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप यहाँ से दूर रहते हैं और इस एरिया को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो से आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। यही मेरा टारगेट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर वो कुछ लोगों के साथ शेयर कर दें जो लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और इस तरफ कोई प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हो, ताकि उनका पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।